Hello everyone, welcome to BKC Guru classes. In this video, we are going to discuss class 10th English lesson second. ये जो स्टोरी है बहुत ही फेमस लीडर हैं नेल्सन मंडेला के बारे में है. तो चलिए डिस्कस करते हैं लेसन 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. So first we are going to discuss short answer type questions. So the first question is, where did the ceremony takes place? Can you name any public building in India that are made of sandstone? The question is, where did the ceremony takes place? कि समारोह कहाँ आयोजित हुए थे और क्या आप भारत के किसी सार्वजनिक भवन का नाम बता सकते हैं जो सैंडस्टोन यानी कि बलुआ पत्थर से बना हो. So the answer is, the ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. तो आंसर इसका है कि समारोह का आयोजन कहाँ पर हुआ था. बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग जो बलुआ पत्थर से बनी हुई है. कहाँ पर है वो? यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया. जो यूनियन बिल्डिंग है कहाँ पर है? प्रिटोरिया में. वहाँ पे हुआ था समारोह. इन इंडिया, हम भारत की बात करें तो इन इंडिया राष्ट्रपति भवन and the Red Fort in Delhi are the buildings made up of sandstone. और भारत की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा राष्ट्रपति भवन है और रेड फोर्ट यानी कि लाल किला है दिल्ली में, ये सारी दोनों बिल्डिंग भी किससे बनी हुई है? सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर से बनी हुई है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. कैन यू से हाउ 10th May इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका. कि क्या आप कह सकते हैं कि 10 मई का जो दिन था वह साउथ अफ्रीका के लिए ऑटम डे के रूप में बोल सकते हैं. ऑटम डे यानी क्या हुआ? शरद दिवस के रूप में. सो द आंसर इज 10th May इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका एज इट मेक्स द बिगिनिंग ऑफ न्यू एंड फ्रेश ह्यूमन रिज्यूम बेस्ड ऑन इक्वेलिटी. तो हम कह सकते हैं कि 10 मई को ऑटम डे के रूप में साउथ अफ्रीका के लिए. क्यों? बिकॉज ऑफ वह एक शुरुआत थी किस चीज़ की? नई और फ्रेश शुरुआत थी. ह्यूमन रिजिम बेस्ड ऑन इक्वेलिटी. क्या हुआ था उस दिन की नई शुरुआत थी साउथ अफ्रीका के लिए जो किस पे बेस्ड थी, किस पर आधारित थी? इक्वेलिटी मतलब कि समानता पर आधारित एक नई शुरुआत होने जा रही थी 10 मई को. इसलिए हम बोल सकते हैं कि वो क्या है? ऑटम डे है. ऑटम डे में क्या होता है? इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ डे in which the old leaves of trees are replaced by the fresh ones. क्या होता है? ऑटम की जब शुरुआत होती है मतलब कि शरद ऋतु की जब शुरुआत होती है तो क्या होता है? जो पेड़ों के पुरानी पत्तियां हैं वह झड़ जाती हैं और उसमें नई नई पत्तियां आने लगती हैं. उसी प्रकार साउथ अफ्रीका में भी क्या हुआ? जो पुराना शासन था, जो अश्वेतों के खिलाफ था, उन पर बहुत प्रताड़ना होती, उनका अंत हुआ और एक नए शासन का शुरुआत हुआ जो क्या था? इक्वेलिटी यानी समानता पर आधारित था. तो ये हम बोल सकते हैं कि 10th में एक ऑटम डे के रूप में माना जाता है साउथ अफ्रीका में. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डस मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर. व्हाट डस मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर. कि मंडेला ने इंटरनेशनल लीडर्स जो सेरेमनी में आए थे उन्हें क्यों थैंक बोला. सो द आंसर इज, मंडेला फेल्ट वेरी प्रिविलेज्ड टू वेलकम द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द सेरेमनी वेयर देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस एंड कलर. तो मंडेला ने सभी का, इंटरनेशनल लीडर्स मतलब कि जो बाहर देशों से लोग आए थे, उनका धन्यवाद करा. क्यों? क्योंकि वो बोले कि वो प्रिविलेज है, मतलब कि बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं अपने आप को कि आप लोगों ने इस सेरेमनी में, इस समारोह में पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया, भाग लिया. जो किस बारे में थी ये सेरेमनी, समारोह किस बारे में था? कि वेयर देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस एंड कलर. कि इसमें समारोह में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था. किसके रूप में? कि आप किस जाति के हैं, आपका कलर कैसा है, किस रंग भेद के हैं. तो ये इस प्रकार का कोई भी भेदभाव उस सेरेमनी में, उस समारोह में नहीं हो रहा था. ड्यू टू देयर रिप्रेजेंस द इवेंट कुड बी considered as a common victory of the South African people for justice, peace and human dignity.
और आप सभी के प्रेजेंस मतलब कि इंटरनेशनल लीडर्स के प्रेजेंस के कारण ही यह समारोह जो हो रहा था, इवेंट जो हो रहा था, यह क्या हो पाया है, सफल हो पाया है कि साउथ अफ्रीका के जितने भी लोग हैं उनको क्या मिल पाया है, जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी, मतलब कि उनको न्याय मिल पाया, उनके जो अशांति फैली हुई थी वो शांति में परिवर्तित हो गई और उनकी जो मानव डिग्निटी है, ह्यूमन डिग्निटी मीन्स उनको एक सम्मान मिला जो मानव के रूप पर सभी को मिलना चाहिए। 10 मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर। इसी कारण क्या हुआ कि मंडेला ने जितने भी इंटरनेशनल लीडर्स थे, बाहर से आए हुए लोग थे, नेता लोग थे, उन्हें सबका धन्यवाद किया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। कि जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए क्या आदर्श स्थापित किए, भविष्य के लिए क्या आदर्श स्थापित किए फॉर फ्यूचर्स। सो द आंसर इज नेल्सन मंडेला सेट द आइडियल्स ऑफ लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रीवेशन, सफरिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑल काइंड। तो क्या आइडियल्स मतलब कि क्या आदर्श स्थापित किए नेल्सन मंडेला ने, तो इसका आंसर यही है कि जो वहाँ के लोग थे उन्हें स्वतंत्रता हो, वो किसी प्रकार के बॉन्डेज में न रहे, बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी मतलब कि किसी भी गरीबी के, पॉवर्टी यानी होता है गरीबी, तो किसी भी प्रकार के गरीबी के बंधन में ना हो। डिप्रीवेशन मीन्स किसी भी चीज़ का अभाव होना, किसी भी चीज़ के अभाव में ना हो। और सफरिंग यानी किसी प्रकार की पीड़ा, दर्द, दुख ना हो। एंड एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑल काइंड मतलब कि किसी भी प्रकार का उन्हें भेदभाव फील ना हो। कहाँ के लोगों को, साउथ अफ्रीका के लोगों को इन फ्यूचर इस प्रकार की कोई भी परेशानी, दिक्कत ना आए। ऑल ऑफ देम विल एंजॉय इक्वल राइट्स एंड प्रिविलेज। और वहाँ के जितने भी लोग हैं उन्हें सभी को समानता का अधिकार हो और दे आर हैप्पी मतलब कि उन्हें किसी प्रकार का इनइक्वालिटी फील ना हो, किसी प्रकार की असमानता फील ना हो, उन सभी को समान अधिकार और विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। तो यही इसका आंसर था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। सो द क्वेश्चन इज व्हाट डू द मिलिट्री जनरल डू। कि मिलिट्री जनरल ने क्या किया। हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज एंड वाई। कि मिलिट्री जनरल ने क्या किया और किस प्रकार से मिलिट्री जनरल का जो एटीट्यूड था मतलब कि रवैया था वह कैसे चेंज हुआ और क्यों चेंज हुआ। इसका आंसर है द मिलिट्री जनरल सैल्यूटेड मंडेला एंड प्लेज देयर लॉयल्टी। क्या हुआ कि जो मिलिट्री जनरल थे उन्होंने मंडेला को सैल्यूट किया एंड प्लेज देयर लॉयल्टी मतलब कि लॉयल्टी मतलब क्या होता है कि वफादारी, अपनी वफादारी का वचन लिया। देयर एटीट्यूड टूवर्ड्स ब्लैक हैड टेकन ग्रेट चेंज। इंस्टेड ऑफ अरेस्टिंग अ ब्लैक दे सैल्यूटेड देम। इससे पहले क्या होता था कि जो उनका पूरा ही रवैया था ब्लैक के प्रति मतलब कि जो अश्वेत लोग थे उनके प्रति पूरा का पूरा चेंज हो गया। इंस्टेड ऑफ अरेस्टिंग अ ब्लैक दे सैल्यूटेड देम। इससे पहले क्या होता था कि जब भी वो लोग धरना करते थे या भी किसी प्रकार के आंदोलन में होते थे तो मिलिट्री जनरल क्या करते थे, नॉर्मली दे आर अरेस्टिंग देम कि वो लोग उनको अरेस्ट करते थे। लेकिन पहली बार हुआ कि अरेस्ट करने की बजाय वो उनको सैल्यूट कर रहे थे, किसे, नेल्सन मंडेला को। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई वर 2 नेशनल एंथम संग। कि क्यों 2 नेशनल एंथम गाए गए। सो द आंसर इज 2 नेशनल एंथम वर संग टू एंड रेशियल प्रेजुडिस। किस लिए 2 एंथम गाए गए, टू एंड रेशियल प्रेजुडिस मतलब कि जो नस्लीय पूर्वाग्रह था मतलब कि किस प्रकार से नस्ल मतलब कि रंग भेद हो रहा था, इनके कारण लोगों में भेदभाव हो रहा था, इन सब चीज़ों को समाप्त करने के लिए, ख़त्म करने के लिए 2 नेशनल एंथम गाए गए। इट वॉज डन टू शो रिस्पेक्ट टू द सेंटिमेंट ऑफ द बोथ कम्युनिटीज़। और यह इसलिए किया गया ताकि वह दोनों कम्युनिटीज़ मतलब कि जो ब्लैक हैं और जो वाइट है मतलब कि जो अश्वेत और श्वेत, दोनों के सेंटिमेंट्स यानी दोनों को ध्यान में रखते हुए, दोनों के व्यवहार को ध्यान रखते हुए, दोनों के इमोशंस को ध्यान रखते हुए ऐसा किया गया कि 2 टाइप के नेशनल एंथम गाए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। कि नेल्सन मंडेला के लिए करेज का मतलब क्या था, साहस का मतलब क्या था।
तो इसका आंसर है फॉर मंडेला करेज मीन्स टू विक्ट्री ओवर फियर एंड ब्रेव मैन शुड बी एबल टू कॉन्कर फियर। मंडेला के लिए करेज का मतलब साहस का मतलब ही यही था कि विक्ट्री ओवर फियर, कि मतलब किसी भी प्रकार से हम अपने डर पर विजय पाएँ। फियर यानी डर और विक्ट्री यानी विजय हासिल करना। तो मंडेला के लिए करेज का मतलब साहस का मतलब ही यह है कि हम किसी प्रकार से अपने डर पर विजय हासिल करें, फतह हासिल करें। एंड ब्रेव मैन, और साहसी व्यक्ति वही होता है, शुड बी एबल टू कॉन्कर फियर। और क्या होता है कि जो साहसी आदमी होते हैं, साहसी लोग होते हैं, वह क्या करते हैं, अपने डर पे हमेशा क्या करते हैं, विजय हासिल करते हैं। दे विल कॉन्कर देयर फियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, विच डज ही थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेट। कि किसे, विच डज ही थिंक इज नेचुरल, कि किसे वह क्या सोचते हैं कि स्वाभाविक है प्यार करना या नफ़रत करना, कि प्यार करना और नफ़रत करने में क्या चीज़ स्वाभाविक है। इसका आंसर है कि मंडेला थिंक दैट टू लव इज़ मोर नेचुरल देन टू हेट बिकॉज द फीलिंग ऑफ लव कम्स टू आवर हार्ट नेचुरली बट वी हैव टू लर्न हाउ टू हेट फ्रॉम अदर्स। तो मंडेला को क्या लगता था, द ग्रेट मंडेला को यह लगता था कि लव करना, लव इज़ मोर नेचुरल, मतलब कि किसी को प्यार देना, सम्मान देना, इज्जत देना, वो क्या है, ज़्यादा नेचुरल है, मतलब कि वह प्राकृतिक है, हमारे अंदर से आता है किसी को भी प्यार करना बजाय किसके, नफ़रत करने के लिए। तो इसका आंसर है बिकॉज फीलिंग ऑफ लव कम्स टू आवर हार्ट नेचुरली, कि जो फीलिंग है, मतलब कि प्यार की जो भावना है, वो हमारे अंदर से, हमारे हृदय से आती है, हमारे दिल से नेचुरली आती है, प्राकृतिक रूप से आती है। बट वी हैव टू लर्न हाउ टू हेट फ्रॉम अदर, लेकिन नफ़रत करना हमें दूसरों से सीखते हैं हम लोग। हमारे अंदर से ये फीलिंग नफ़रत करने की नहीं होती। जैसे आप बच्चे को देखेंगे, कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसके अंदर क्या होता है, प्यार ही होता है, वो किसी से नफ़रत करना नहीं जानते बच्चे लोग। नफ़रत करना हम बाहर से किसी और से ही सीखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन, कि मंडेला जी ने कौन से दो ऑब्लिगेशन, ट्विन ऑब्लिगेशंस मतलब कि दोहरे दायित्वों की, दोहरे कर्तव्यों की बात की, कौन से दो कर्तव्यों को दोहरे दायित्वों की बात की है। इसका आंसर है ट्विन ऑब्लिगेशंस मेंशन्ड बाय मंडेला आर एज फॉलोज। So the first obligation, it is towards family, parents, wife and children, कि जो हमारा पहला कर्तव्य बनता है, पहला दायित्व बनता है, वो किसके प्रति बनता है, it is towards, ये किसके प्रति बनता है, हमारी फैमिली यानी हमारे परिवार के प्रति, पेरेंट्स मतलब हमारे माता पिता, वाइफ यानी पत्नी, और चिल्ड्रंस यानी हमारे बच्चों के प्रति हमारा पहला कर्तव्य बनता है। एंड द सेकेंड वन इज, सेकेंड ऑब्लिगेशन मतलब कि हमारा दोहरा कर्तव्य क्या होता है, दूसरा कर्तव्य क्या है, टूवर्ड्स हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री, और दूसरा कर्तव्य हमारा किसके प्रति बनता है, हमारे लोगों के प्रति, हमारे समाज के प्रति और हमारे देश के प्रति। एवरीवन हैज़ सेकेंड ऑब्लिगेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, और प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो दूसरा ऑब्लिगेशंस है, मतलब कि दूसरा जो कर्तव्य की बात कर रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि हमारे लोगों के प्रति, हमारे समाज के प्रति और हमारे कंट्री के प्रति, हमारे देश के प्रति हमारा जो कर्तव्य बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, डज मंडेला थिंक द ऑपरेशर्स इज फ्री, वाई एंड वाई नॉट। सो द क्वेश्चन इज, डज मंडेला थिंक द ऑपरेशर इज फ्री, वाई एंड वाई नॉट, कि क्या मंडेला को लगता है कि उत्पीड़क स्वतंत्र है तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं है। ऑपरेसर्स का मतलब होता है उत्पीड़क, यानी कि जो परेशान कर रहा है, जो उत्पीड़ना दे रहा है, किसी को परेशानी दे रहा है। तो इसका आंसर है, मंडेला डज नॉट फील दैट द ऑपरेसर इज़ फ्री बिकॉज इन हिज ओपिनियन द ऑपरेसर इज़ लाइक अ विक्टिम ऑफ हेटर्ड। तो मंडेला जी को ये लगता था कि जो ऑपरेसर है, मतलब कि जो उत्पीड़क है, वह स्वतंत्र नहीं, ही इज़ नॉट फ्री, वह स्वतंत्र नहीं है। क्यों ऐसा लग रहा है, बिकॉज इन हिज ओपिनियन, उनकी नज़रों में, उनके ओपिनियन में ये है, उनकी राय यह है कि एन ऑपरेसर मतलब कि जो उत्पीड़क है, इज़ लाइक अ विक्टिम ऑफ हेटर्ड,
वह कैसा व्यक्ति है, उसके अंदर किस चीज़ का शिकार है, वह घृणा का शिकार है। ही फील्स दैट, उन्हें ऐसा लगता है, दैट द ऑपरेसर आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी एंड पीस ऑफ माइंड, कि जो उत्पीड़क है उन्हें लगता है कि उत्पीड़क की मानवता, ह्यूमैनिटी मतलब मानवता, एंड पीस ऑफ माइंड मतलब कि उनके जो मन की शांति है उसे छीन लिया गया है। पीस यानी होता है शांति, ऑफ माइंड मतलब कि मन की जो शांति है वह छीन लिया गया है, इसलिए वह ऐसा कर रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वाई वॉज 10 मई 1994 अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका, कि 10 मई 1994 को रेड लेटर डे के रूप में क्यों जाना जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका, मतलब कि साउथ अफ्रीका के इतिहास में 10 मई 1994 को रेड लेटर डे के रूप में क्यों माना जाता है। रेड लेटर डे मतलब होता है कि स्वर्णिम दिन, अच्छे दिन के रूप में। रेड लेटर डे मतलब कि एक अच्छा दिन के रूप में, स्वर्णिम दिन के रूप में क्यों जाना जाता है साउथ अफ्रीका के इतिहास में। सो द आंसर इज 10th May of 1994 इज़ अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका। क्यों? बिकॉज ऑन दिस डे अ नॉन रेसिस्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट come into power, bringing an end to the 80-year long apartheid rule। क्यों फेमस है और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है 10 मई 1994 रेड लेटर डे के रूप में? क्योंकि उस दिन क्या हुआ था, पहली बार ऐसा हुआ था कि वहाँ पर मतलब कि साउथ अफ्रीका में पहली बार कोई नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई थी, मतलब कि एक अश्वेत नेता, मतलब कि जो नेल्सन मंडेला थे वह पहली बार शासन में आए थे, जो क्या है अश्वेत हैं, काले रंग के व्यक्ति थे। और ये क्या हुआ था, लगभग 80 साल बाद ऐसा हुआ था कि कोई अश्वेत आदमी वहाँ का राजा बना था, बिना किसी भेदभाव के। राजा नहीं, वहाँ का क्या बना था, प्रेसिडेंट बना था। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो द क्वेश्चन इज व्हाट डज मंडेला रियलाइज्ड अबाउट हिज ब्रदर एंड सिस्टर। नेल्सन मंडेला ने अपने भाइयों और बहनों के बारे में क्या महसूस किया, क्या रियलाइज़ किया? आंसर है मंडेला रियलाइज्ड दैट हिज ब्रदर एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री एंड डिप्राइव्ड ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। उन्होंने यह रियलाइज़ किया, उन्हें यह महसूस हुआ कि उनके जो भाई हैं और जो बहनें हैं वह भी क्या है, फ्री नहीं है, वो भी स्वतंत्र नहीं है, और जो उनकी ह्यूमन डिग्निटी है मतलब कि मानव की गरिमा है, उनका क्या है, सम्मान है, वो भी क्या है, डिप्राइव्ड है मतलब कि वंचित है। वो लोग क्या है, सम्मान से वंचित है, अपनी गरिमा से वंचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, मतलब कि बड़े क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। अब पहला क्वेश्चन है इसमें, एट द बिगिनिंग ऑफ हिस स्पीच, किसकी स्पीच के बारे में बात कर रहे हैं, नेल्सन मंडेला की स्पीच के बारे में बात कर रहे हैं। मंडेला ने कहा था एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, किसके बारे में मेंशन किया, एक असाधारणी मानवीय आपदा। एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब होता है असाधारण, ह्यूमन डिजास्टर मतलब कि आपदा। किसके बारे में बात किया, एक असाधारणी मानवीय आपदा के बारे में बोला अपनी स्पीच के शुरुआत में ही मंडेला ने। व्हाट डज ही मीन बाय दिस, इसके बारे में व्हाट डज ही मीन बाय दिस का मतलब है कि इससे उनका क्या अभिप्राय था। एंड व्हाट इज़ द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स एट द एंड, और आखिरी में उन्होंने क्या कहा कि ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट की एक शानदार मानवीय उपलब्धि के बारे में जो उन्होंने अपनी स्पीच के आखिरी में कहा था वह क्या था, इसे हमें एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर है बाय एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, कि जो एक असाधारण मानवीय आपदा के बारे में बात कर रहे थे। मंडेला मीन दैट देयर वॉज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कलर ड्यू टू विच द ब्लैक सफर्ड अलॉट। जो एक असाधारण मानवीय आपदा की बात कर रहे थे उसके बारे में वह किसके बारे में बताना चाह रहे थे कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, मतलब कि रंग के आधार पे जो उनसे भेदभाव हो रहा था, बेस्ड ऑन कलर मतलब कि रंग के आधार पे, ड्यू टू विच द ब्लैक सफर्ड अलॉट, जिसके कारण जो अश्वेत लोग थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा क्या किया, सफ़र किया, मतलब भी बहुत ज़्यादा उन्हें परेशानी हुई।
यही एक असाधारण मानव आपदा की बात मंडेला कर रहे थे कि जिसमें अश्वेत लोगों को बहुत ही ज़्यादा क्या करना पड़ रहा था, सफ़र करना पड़ रहा था, बहुत ही ज़्यादा वो परेशान हो रहे थे। द पीपल वर डिप्राइव्ड ऑफ जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। और जो अश्वेत लोग थे उनसे किस चीज़ से वंचित थे? जस्टिस से, मतलब अन्याय का शिकार थे, उन्हें कोई न्याय नहीं मिल पा रहा था। पीस मतलब कि उन्हें शांति नहीं मिल पा रही थी, आराम से कोई उन्हें रहने नहीं दे रहा था। एंड ह्यूमन डिग्निटी, और कोई भी मानवीय गरिमा या सम्मान उन्हें नहीं दिया जा रहा था, जस्ट बिकॉज दे आर ब्लैक। मतलब कि उन्हें सिर्फ काले रंग के होने के कारण ये सारी चीज़ें, ना न्याय मिल रहा है, ना किसी प्रकार की स्वतंत्रता है, या ना ही उनकी मानवीय गरिमा का ध्यान रखा जा रहा था। इसी को नेल्सन मंडेला ने क्या बोला है? एक शानदार असाधारण मानवीय आपदा के रूप में बोला है। और एट द एंड, मतलब कि जो उन्होंने बोला था, द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, मतलब कि एक शानदार मानवीय उपलब्धि की जो बात करी थी वो क्या है? मीन्स गेटिंग पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस फ्रॉम द वाइट रूल बाय द ब्लैक। और जो आखिरी में उन्होंने बोला कि एक शानदार मानवीय उपलब्धि है, वो उपलब्धि क्या थी? कि राजनीतिक तौर पे जो शासन आया किसका? ब्लैक्स का। किसके बाद? वाइट्स के बाद। मतलब कि जिस प्रकार से वहाँ पे अश्वेत लोग का शासन आया, नेल्सन मंडेला वहाँ के राष्ट्रपति बने, तो इसी की बात वह कर रहे थे कि यह बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर अटेंड द इनॉग्रेशन? व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रम्प ऑफ? क्वेश्चन बोल रहा है कि इतने बड़े लेवल पे, मतलब कि बहुत सारे जो लोग आए थे इंटरनेशनल लीडर अटेंड द इनॉग्रेशन, मतलब कि जो उद्घाटन समारोह था किस चीज़ का? कि नई जो सरकार बन रही थी नेल्सन मंडेला की, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो उद्घाटन समारोह में इतनी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेता क्यों शामिल हुए, और यह किसकी विजय का प्रतीक है? व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रिम्प ऑफ, मतलब कि यह किसकी विजय का प्रतीक है? इसका आंसर है, अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंडेड द इनॉग्रेशन टू शो अ gesture of solidarity to the idea of end of racial discrimination in South Africa। तो इसका आंसर यही है कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के अंत के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए इस उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय नेता लोगों ने यहाँ पर भाग लिया। अलग अलग देश के बड़े बड़े नेताओं ने भाग लिया। क्यों? क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि किस प्रकार से सब लोग किसके खड़े हैं? रंग भेद का अंत करने के लिए। मतलब कि जो रंग के आधार पर, मतलब जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उसके अंत करने के लिए सब एक साथ खड़े हुए हैं, एकजुट खड़े हुए हैं। सॉलिडिटी मतलब कि दृढ़ खड़े हुए हैं। इट सिग्निफाई द ट्रम्प ऑफ गुड ओवर एविल। और यही क्या दिखा रहा है? सिग्निफाई करना मतलब कि क्या यह दिखा रहा है? क्या किस चीज़ का प्रतीक है? तो यह बता रहा है ट्रम्प ऑफ गुड ओवर द एविल। ट्रम्प यानी है विजय। तो यह बताता है कि किस प्रकार से अच्छाई की विजय हुई बुराई के ऊपर। ट्रम्प ऑफ गुड मतलब कि अच्छाई की विजय होना, ओवर एविल, एविल यानी बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। एंड विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। और किस चीज़ की विक्ट्री है? किस चीज़ की विजय है? न्याय की, शांति की और मानवीय गरिमा की जीत है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मंडेला अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस? मंडेला किस प्रकार से अपनी बढ़ती उम्र के साथ फ्रीडम के जो मतलब हैं उनके लिए चेंज होते हैं विथ एज एंड एक्सपीरियंस? कि जैसे जैसे वह मंडेला की स्वतंत्रता की समझ आयु व अनुभव के साथ किस प्रकार से बदलते जा रही है, वही हमें बताना है इस क्वेश्चन में। आंसर है, विथ एज मंडेला रियलाइज दैट ही हैड लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ते जा रही है, मंडेला को क्या रियलाइज़ हुआ कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मतलब कि उनके पास बहुत ही ज़्यादा क्या है? जिम्मेदारियाँ हैं। किसकी? हिज पीपल मतलब कि उनके आदमियों की, वहाँ के लोगों की। हिज कम्युनिटी मतलब कि वहाँ उनके समाज की। और
उनकी देश के प्रति उनकी बहुत ही ज़्यादा क्या है, जिम्मेदारियाँ हैं। एज अ बॉय, कि जब वह छोटे बच्चे थे, मंडेला डिडेंट हैव अ हंगर फॉर फ्रीडम बिकॉज ही थॉट ही वॉज बॉर्न फ्री। जब वह बच्चे थे उन्हें बिल्कुल भी ऐसी कोई भूख नहीं थी कि उन्हें स्वतंत्रता दिलानी है अश्वेत लोगों को, बिकॉज ही थॉट ही वॉज फ्री, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह तो एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में पैदा हुए हैं। एज अ यंग मैन ही हैड सर्टेन नीड्स, स्लोली ही रियलाइज्ड दैट ही वॉज सेल्फिश ड्यूरिंग हिज बॉयहुड। और जब वह वयस्क हुए तो उन्हें क्या रियलाइज़ हुआ कि उनकी कुछ ज़रूरतें हैं, और धीरे धीरे उन्हें पता चला कि वो थोड़े से सेल्फिश टाइप के थे। कब? अपने बॉयहुड में, मतलब कि जो वह वयस्क थे वो थोड़े से सेल्फिश थे, थोड़े से क्या थे, अपने ही बारे में सोचने वाले व्यक्ति थे। उसके बाद एंड ही हैड टू फाइट फॉर फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स, आफ्टर ऑल ही डेवलप्ड अ हंगर फॉर फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। लेकिन जैसे जैसे वह बड़े होते गए तो उन्हें रियलाइज़ हो गया कि उन्हें अपने लोगों के प्रति के लिए, मतलब कि ब्लैक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, उनकी स्वतंत्रता के लिए, फ्रीडम के लिए उन्हें फाइट करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। आफ्टर ऑल ही डेवलप्ड अ हंगर फॉर फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, क्योंकि क्या हुआ कि ही डेवलप्ड, मतलब कि उन्होंने ये है क्या किया, डेवलप किया है, मतलब कि किस चीज़ का विकास किया, अपने अंदर की भूख को उन्होंने जगाया। किस चीज़ की भूख? फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, मतलब कि अपने लोगों को स्वतंत्र कराने की जो भूख है उन्होंने ही अपने अंदर जगाई थी कि मैं अपने जितने भी ब्लैक्स हैं, मतलब कि अश्वेत लोग हैं, उनको इस चीज़ से स्वतंत्रता दिला के रहूँगा कि किसी प्रकार के रंग भेद उनके साथ ना हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, कि किस प्रकार से जो मंडेला का था हंगर फॉर फ्रीडम, मतलब कि आज़ादी की जो इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी, जो भूख थी, किस प्रकार से उसने उनका जीवन चेंज किया था। सो द आंसर इज मंडेला रियलाइज्ड इन हिज यूथ दैट इट वॉज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम दैट वॉज बीइंग कर्टल्ड बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स। जैसे जैसे वो बड़े हुए और युवा हुए, यूथ हुए, तो उन्हें पता चला कि सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ जिसकी फ्रीडम, मतलब कि स्वतंत्रता छीनी गई है, मतलब कि मैं अकेला ही ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका जो अस्वतंत्र है, मतलब कि स्वतंत्र नहीं है। क्या बोल रहे हैं कि जितने भी ब्लैक्स हैं, मतलब कि अश्वेत लोग हैं, उनकी भी स्वतंत्रता छीन ली गई है। कर्टल्ड मतलब कि छीन लेना। द हंगर फॉर हिज ओन फ्रीडम बिकेम द हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, और जो उनकी भूख थी, जो उनकी इच्छा थी लोगों को खुद की स्वतंत्रता की, वह क्या थी? दैट इज़ ऑल्सो बिकेम द हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, और वही क्या थी? उनके जो लोग थी उनको भी स्वतंत्रता दिलाने की भूख थी, इच्छा थी। दस द डिज़ायर ऑफ अ नॉन रेशियल सोसाइटी non-racial society transformed him into self-sacrificing man, and he joined the African National Congress, which changed him from a frightened young man to a bold man। तो वही बोल रहे हैं कि द डिज़ायर मतलब कि किस चीज़ की इच्छा है? डिज़ायर ऑफ अ नॉन रेशियल सोसाइटी, कि उनके अंदर जो इच्छा थी कि हम एक ऐसे समाज की स्थापना करें जो नॉन रेशियल हो, मतलब कि किसी में भी रंग भेद की से परे एक सोसाइटी, मतलब कि एक समाज जो रंग भेद ना माने, ऐसे सोसाइटी वह चाहते थे। ट्रांसफॉर्म्ड हिम इनटू अ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मैन, इसी भूख ने उन्हें एक ऐसे आदमी में परिवर्तित कर दिया जो सेल्फ सेक्रीफाइसिंग थे, मतलब कि जो खुद का ध्यान नहीं रखते थे। उन्होंने खुद की जितनी भी इच्छाएं थी उनका त्याग कर दिया। एंड ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और उन्होंने किसे ज्वाइन कर लिया? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर दिया, ANC को ज्वाइन कर दिया। विच चेंज हिम फ्रॉम फ्राइटेंड यंग मैन टू अ बोल्ड मैन, और जब उन्होंने ज्वाइन किया ANC तो क्या हो गया? इसके कारण क्या हुआ कि वो एक जो फ्राइटेंड मतलब कि डरे हुए युवा थे, डरे सहमे से रहते थे, वो उनसे क्या हो गया? वो चेंज होकर एक बोल्ड मैन मतलब कि एक साहसी व्यक्ति के रूप में उभर कर आए, जिन्होंने अपने लोगों के लिए स्वतंत्रता दिलाने में बहुत ही ज़्यादा मदद की, और आखिरकार वहाँ से अश्वेत लोगों को स्वतंत्रता दिलाई श्वेत लोगों से। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। वुड यू एग्री दैट कि क्या आप इस बात से सहमत हैं? डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट द हाइट ऑफ कैरेक्टर, कि उत्पीड़न
की गहराई, ऑपरेशंस मतलब कि जितना ज़्यादा आप पे उत्पीड़ना होगी, जितने आपके ऊपर प्रताड़ना होगी, क्रिएट हाइट ऑफ कैरेक्टर, उससे ही आपका कद, आपका कैरेक्टर मतलब चरित्र की ऊंचाइयां को आप छुएंगे, चरित्र की ऊंचाइयों का निर्माण होगा। हाउ डस मंडेला इलिस्ट्रेट दिस, कि मंडेला इस बात को किस प्रकार से स्पष्ट करते हैं। कैन यू ऐड योर ओन एग्जाम्पल टू दिस आर्गूमेंट, क्या आप अपना एक और एग्जाम्पल इस चीज़ को बताने के लिए, इस स्टेटमेंट को बताने के लिए आप अपना कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं। सो द आंसर इज यस, कि हाँ, आई एग्री दैट द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट द हाइट ऑफ कैरेक्टर, कि यह बात बिल्कुल सत्य है कि जितना जो प्रताड़नाएं सहता है, जितना जो दुख दर्द देखेगा, उतना ही ज़्यादा वह अपना कैरेक्टर मतलब उसका चरित्र उतना ही क्या हो जाएगा, अधिक ऊंचाई, मतलब कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से देख पाएगा। जिस प्रकार नेल्सन मंडेला ने इतने सारे प्रताड़नाएं देखी और ये सब चीज़ों को देखते हुए ही उनका कैरेक्टर जो है अभी बाद में हुआ था, वो बहुत ही ज़्यादा क्या एक अच्छे नेता के रूप में उभर कर आए। नेल्सन मंडेला इलस्ट्रेट दैट दिस बाय गिविंग एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट हीरोज़ ऑफ साउथ अफ्रीकन, और यह नेल्सन मंडेला ने क्या एग्जाम्पल दिया इसको लेके क्या एग्जाम्पल दिया उन्होंने, कि जो ग्रेट हीरोज़ ऑफ साउथ अफ्रीका हैं, मतलब कि साउथ अफ्रीका के ज़मीन में पैदा हुए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने क्या बहुत सारे क्या करे उत्पीड़न सहे हैं, लेकिन उससे वो है डरे नहीं, बल्कि उन्होंने अपना बहुत अच्छा एक कैरेक्टर बनाया, बहुत ही ज़्यादा वो इन सब चीज़ों से आगे निकल के एक अच्छे आदमी के रूप में उभर कर आया। लाइक ओलिवर टैम्बोज, द वॉल्टर सिजुलस, द चीफ लुथलिस एंड द यूसुफ डेडोस। तो ये जो 4 व्यक्ति हैं यह बहुत ही फेमस है कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में, जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में बहुत अच्छे से हिस्सेदारी निभाई और ब्लैक को मतलब जितने भी अश्वेत लोग थे उन्हें स्वतंत्र करने में इनका भी बहुत बड़ा हाथ था। इंडिया की हम बात करें तो इंडिया बीइंग अ कंट्री विथ सच हिस्ट्री आल्सो हैड लीडर्स ऑफ ग्रेट कैरेक्टर, और हमारे देश की अगर बात करा जाए तो हमारे इतिहास में बहुत सारे ऐसे महान महान लीडर्स हुए हैं, नेता हुए हैं, जिन्हें हम याद कर सकते हैं, जिनका कैरेक्टर मतलब कि चरित्र बहुत ही अच्छा था, जिन्हें हम याद करते हैं, महान चरित्र के लोग थे। लाइक लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय के बारे में हम जानते हैं, भगत सिंह ETC, मतलब कि लाला लाजपत राय हुए, भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आज़ाद हुए, ये बहुत ज़्यादा क्या है फेमस हस्तियाँ हैं जिन्हें हम याद कर सकते हैं। हु हैड फेस्ड द ऑपरेशन ऑफ बाय द ब्रिटिश, जिन्होंने क्या ब्रिटिश शासन के समय में बहुत ही ज़्यादा कैसा है उत्पीड़ना सहे, लेकिन वह लोग टूटे नहीं और भारत की स्वतंत्रता में अपना एक्टिव रूप से अपना योगदान दिया। तो चलिए, ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।